We have to study exercise 8.1 and now we solve exercise 8.2 और मेरे ख्याल से 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। अच्छा एग्जाम्पल नहीं हुए थे शायद, है ना? तो एग्जाम्पल में भी हैं, एग्जाम्पल 9 पढ़ लो। ये एक्सरसाइज में है ऐसा ट्राइंगल वाला, देखो। हाँ तो ये कौन सा फोर्थ? हाँ तो एक्सरसाइज का फोर्थ पढ़ लो, 8.2 का फोर्थ पढ़ो। एक्सरसाइज 8.2 फोर्थ क्वेश्चन है ना। देखो क्या है क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल whose vertices are एक और ए के वर्टेक्स क्या है? बी सी हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और वो भी इंटीग्रेशन से, है ना। ये ट्रायंगल ड्रा कर लिया हमने, ये ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया। कितना है? -1 0, -1 0 ये हो गया, ये हो गया -1 0, बी है 1 3 1 और 1 2 3, तो ये हो गया बी 1 3। सी है 3 2 2 3 2, है ना। ये सी हो गया 3 ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। कोई डाउट है कैसे? हमें इस ट्रायंगल का एरिया इंटीग्रेशन से फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हम कैसे करेंगे? हमारा एरिया फाइंड करने का जो तरीका है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम एक्स एक्सिस पे। तो देखो सबसे पहले हम ए बी लाइन पे देखो, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है, ये नंबर बोलो कौन सा आ गया? डी। तो पहले हम ले रहे हैं एरिया काय का ले रहे हैं? एरिया ऑफ ए बी डी का प्लस, अब इसके बाद हमने फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये मान लो क्या मान लें? ई। बोलो एरिया काय का ले लें हम अपन? बी डी ई सी। देखो कोई डाउट है क्या? दोबारा बता रहे हैं, हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो पहले तो ए बी डी का एरिया आ गया, फिर हमने लिया डी बी ई सी का, पूरा हो गया। अब इसमें से हम माइनस कर दे रहा है जे वाले एरिया, बोलो कौन सा एरिया माइनस करना है? ए सी ई डी ए सी ई डी ए। ये बात किसको समझ में नहीं आया हमसे दोबारा? कोई डाउट नहीं बने? चलो एबीडी का एरिया कैसे निकालोगे? देखो एरिया आप हम एबीडी निकाल रहे हैं, तो एबी कर्व है हम पे, तो एबी से परपेंडिकुलर गिरा है, एक गिरा है, बी से गिरा है, कौन सा कोऑर्डिनेट बोलो इसकी? 1 0, और ये तो खुद रह गया। देखो ये ना कर्व,
ABD में कर्व कौन सा है? ए बी। इससे परपेंडिकुलर गिरा दिया हमने एक्स अक्ष पे, यही है ना एक्स अक्ष, तो ए और डी हो गए परपेंडिकुलर, तो हमारे इसका एरिया हो जाएगा, बोलो, -1 से 1, देख लो यही है ना, और बाय डी है। अब इसका AB कर्व का बाय चाहिए, कहाँ है? है नहीं है हम पे बाय। देखो हम तुम्हें AB का बाय बनाना बता रहे। AB क्या है? देखने में क्या है AB? क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो हम स्ट्रेट लाइन का कर्व निकाल ले रहे हैं, एरिया निकाल ले, मतलब इसकी वो सही है ना बाय। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पास टू पॉइंट x1 y1 and x2 y2, y minus y1 equal to y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन बना रहे हैं? ए बी। ए बोलो -1 0, बी बोलो 1 3, बोलो y minus 0, y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1 और x minus x। इसे मान लिया x1 y1, इसे मान लिया x2 y1। y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1 दिया y dx। तो इसका y dx आ जाएगा, कितना जाएगा बोलो? -1 से y बोलो इसका जी, ए बी का कर्व। अब हम एरिया निकाल रहे हैं किसका? DECB का। इसके लिए कर्व कौन सा है? BC। देखो इससे परपेंडिकुलर गिरे, E के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 4। E के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? कौन बता रहा है? हाथ ऊंचे करो। E के कोऑर्डिनेट कौन बता रहा है? हाथ ऊंचा करो। का चक्कर है तुम लोग का? E के कोऑर्डिनेट नहीं बता पा रहे। 4 0, वेरी गुड। कौन ने बताया? कौन ने बोली? 4 0। और कौन बता रहा है? जल्दी बताओ। आप बेवकूफ करो, कोऑर्डिनेट नहीं बता पा रहे। नवी दसवीं की 3 0। अरे यार तुम्हें दुख पता नहीं है यार कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? जाके कोऑर्डिनेट कैसे निकाला? नहीं बन गया, x एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट 0, और जे कितना है? जे जितना उतना जे है। जे 3 है तो जे 3 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0। चलो तो क्या देखो, तो हम इसका एरिया निकाल रहे हैं किसका? DECB का। तो इसके लिए कर्व जे है और ये परपेंडिकुलर एरिया, तो बोलना लिमिट बोलो इसकी 1 से 3 हैं? 1 से 3 नहीं, ऊपर वाले की तरह हम जाके एरिया निकाल रहे हैं BDEC को। BD कहाँ है? BDEC देख रहे हैं चित्र में। अब बोलो लिमिट कितनी? 1 से। अरे देख रहे हैं, जब देखो BC जब मैं परपेंडिकुलर गिरा कहाँ गिरे? 1 0 और 3 0, तो लिमिट हो गई 1 से 3। तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ नहीं रहे? कोई भी नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ इंटीग्रेशन अभी। हाँ तुझे करो जिनने पढ़ी है, अभी जो पढ़ रहा हो। तैयारी नहीं है इंटीग्रेशन का कर रहा, तुम का पढ़ रही है, पर हम कहाँ एनर्जी वेस्ट करें? हमें मालूम नहीं। चलो अच्छा, बी अब का BC का। तो देखो y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1। तो जो हो जाएंगे y minus 3 इक्वल टू -1/2 x minus 1। तो जो हो जाएंगे 2y minus 6 इक्वल टू -x प्लस 1। तो 2y इक्वल टू -x प्लस 7, y इक्वल टू हो जाएगा -x प्लस 7/2।
प्लस 7 अपॉन माइनस करें। अब किसका रह गया सी ई डी ए का, तो इसका लिमिट है -1 से 3, ये माइनस लगेगा है ना। और इसका एरिया, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, AC की इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, तो 4 हो जाएगी। तो 2/4 मतलब 1/2 x प्लस 1, 1/2 x प्लस 1, ये आ गया भैया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, 3/2 बाहर करो, x² अपॉन 2 प्लस x, लिमिट -1 से 1, 1/2 बाहर करो, इसका -x² 2 प्लस 7x, 1 से 3, -1/2 बाहर करो, x² अपॉन 2 प्लस x, लिमिट -1 से 3, 3/2 1/2 प्लस 1, -1/2 माइनस 1 प्लस 1/2, 3 रखोगे तो -9/2 प्लस 21, -1/2 रखोगे तो -1/2 प्लस 7, है ना। और -1/2 रखोगे तो 9/2 प्लस 3 है ना, और -1/2 प्लस 1। बस अब इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा, है ना। देखो इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है क्या, चलो करके पूछ लेना आप, तो है ना। चलो हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। अब जो शुरू करो हमारे साथ में शुरू करो तो तुम समझ में आएगा नहीं क्या मतलब है। एक बार 5 बता दो, कौन पूछ रहा है, पढ़ रहा होगा नहीं तो मन से अंदाज से नहीं सर पढ़ना है तो किया था। हां सर, जवाब तो दे नहीं पा रहे, टाइम वेस्ट मत करना है आदमी को, पढ़ रहे हो तो हम भी एनर्जी वेस्ट करें का मतलब नूतन हो गई और मेरी नहीं सर तो है पवन मान रघुवंश हाँ नहीं वो आप नहीं करेगा वही पढ़ता है स्कूल में तुम्हारे हमारे एजुकेशन है। जब तो यही एरिया ट्रायंगल वाला है ना, करके अब तो पूछ लेना। देखो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रहे हैं, तुम लोग यार डाउट पढ़ाई करो नहीं तो डिफरेंस कैसे काम चलेगा। अच्छा ये बताओ, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना सबने, हैं हैं तो उसका जवाब कहाँ दे पाते हो। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते ना शुरू, इंटीग्रेशन पे पेज दे दे, चल देखो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, dy/dx प्लस 2y प्लस 3x इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव है ना। और भी देखो जैसे दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन d² प्लस 4dy/dx प्लस x² इक्वल टू 0। और देखो d³ क्यूब प्लस dy/dx होल 4 प्लस 9 इक्वल टू 0। और देखो 1 प्लस dy/dx इक्वल टू dy/dx प्लस 3 का होल। ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। इनमें 3 चीजें आती हैं, ऑर्डर, डिग्री और लीनियर। ऑर्डर देखो, ऑर्डर का मतलब है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन ऑर्डर कहलाता है। तो इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ऑर्डर 1, इसमें सबसे ज्यादा बार
इसमें डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है। जी तो डिफरेंशिएशन तो एक ही बार हुआ, 4 कैसे हो गया? डिफरेंशिएशन एक बार हुआ, डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ तो ऑर्डर देखिए इसमें ए हुआ डिवाइड बाई डी। अब डिग्री देखो, डिग्री का मतलब है ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर, ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर। इसका ऑर्डर कितना है 1 और इसकी पावर कितनी है, तो डिग्री इसकी, इसमें ऑर्डर कितना है और इसकी डिग्री 1 इसका ऑर्डर डिग्री ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर, इसमें 1 है, इसमें कितनी है 2, ये डिग्री जाएगी ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर। अच्छा इसकी डिग्री आप रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग कर दो, होल स्क्वायर कर दिया बोथ दी साइड, तो ये आ गया जहां पे dy बाई dx प्लस 3 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। तो इसका ऑर्डर तो हो गया वही 1 है, लेकिन डिग्री कितनी हो गई 2 सॉल्व करने के बाद, है ना। अब लीनियरिटी क्या होती है, सारे डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो, सारे डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो, y की डिग्री भी 1 हो, y वाली टर्म की डिग्री भी 1 हो, और y और dy बाई dx का प्रोडक्ट ना हो, तीन चीजें ना हो तो वो लीनियर होता है। तो देखो ये लीनियर है, ये लीनियर है, सबकी डिग्री 1 है, ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें डिग्री कितनी हो गई डेरिवेटिव की 4। जे इसको सॉल्व किया जाए, इसकी लीनियर है क्या, नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई। तो ऐसे हम ऑर्डर डिग्री और लीनियरिटी निकालते हैं। आप अपनी बुक खोलो, बुक खोलोगे तो बुक खोलो, बुक खोलो, पेज नंबर 380 निकालो, बुक नहीं है, अरे यार कम उठा के यार मैं एक बुक दे देना पीछे, पीछे चुपका भी नहीं है, तुम पे बुक है, लिखो कॉपी पे लिखो, पेज नंबर 380 पर डेफिनेशन दी है विथ एग्जाम्पल, ऑर्डर डिग्री और लीनियरिटी के 380। अब इसमें देखो ऑर्डर भी है, डिग्री भी है और लीनियरिटी भी और एग्जाम्पल फर्स्ट भी है। ये तीनों चीजें पढ़ना है और फिर एक्सरसाइज शुरू करना है। जिन पे बुक है वो जैसा पढ़ो और एक्सरसाइज शुरू करो। जे यहाँ ऑर्डर डिग्री लीनियर तीन चीजें मांग रहे हैं वो पहली एक्सरसाइज में, तो लो पहले डेफिनेशन पढ़ लो आप और फिर एक्सरसाइज शुरू करके हमें बताओ। लिस्ट बना लेना है, ऐसी पूरी है, कुरान सर हमें चेक कराओ, करो। डस्टर नहीं मिला, लोग लाया कर